नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, है ना? तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, राम राम भैया, जय हिंद, सभी का स्वागत है। रेलवे भर्ती 2025 रेल फाउंडेशन बैच है ना? रेल फाउंडेशन बैच है, सारी चीजें आपको भैया बेहतरीन तरीके से मिलने वाली हैं, आप सभी लोग जानते हैं। रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट है, पार्ट 6 है, पार्ट 6 यानी कि छठी क्लास है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, है ना? तो यहाँ क्या है, चीजें किस प्रकार से दी गई हैं कि एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, है ना? अब सुबह के समय की बात है, सुबह के समय की बात है, तो सुबह के समय में सूर्य होता है भैया ईस्ट डायरेक्शन में, ये मैंने बताया था आपको। और परछाई किधर जाती है? परछाई जाती है वेस्ट डायरेक्शन में। सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, एक तो आदमी ऐसे खड़ा होगा और दूसरा आदमी ऐसे खड़ा होगा, ये दो आदमी। अब इस वाले की परछाई तो इसके आगे जाएगी, है ना? और इस वाले आदमी की परछाई इसके पीछे जाएगी। तो वो यही कह रहा है, आपको इस लाइन पर ध्यान देना होता है। इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो। इफ सुमित्स शैडो वाज डायरेक्टली बिहाइंड हिम, बिहाइंड किसके पड़ रही है परछाई? इस वाले इंसान के, है ना? बिहाइंड में किसके पड़ रही है? इस वाले इंसान के। परछाई पीछे किसके पड़ रही है? इसके। तो इसका अर्थ है सुमित यहां पर होने वाला है। सुमित कहां पर है? सुमित यहां पर है। और दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा भैया ये है, उसका क्या नाम था? मोहित था, तो ये मोहित हो जाएगा। काम खत्म। सवाल में पूछा क्या गया है, सुमित का मुख किस दिशा में होगा? सुमित का मुख भैया, सुमित ईस्ट की तरफ ही देख रहा होगा। ईस्ट, वेरी गुड, सबका आंसर ईस्ट है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत शानदार। पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई जब आप सुबह सुबह के समय की बात है, मान लो सूर्य देव को ऐसे नमस्कार कर रहे हैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह पूर्व दिशा में आप देख रहे होंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। और जो आपकी परछाई है वो आपके पीछे जा रही होगी, कमर के पीछे, है ना, बैक साइड में, क्योंकि सूर्य देव की जो किरणें हैं वो आपके ऊपर पड़ेंगी और आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है वो उसकी छाया बनेगी किधर? आपके पीछे जाकर। तो वो यही कह रहा है कि सुमित की छाया सुमित के पीछे बन रही थी। तो सुमित तो पूर्व की तरफ देख रहा है ना, पूर्व की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा परफेक्टली। शाम के समय है, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। अब शाम के समय की बात है, तो शाम के समय सूर्य भैया किधर होगा? पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। परछाइयां जाएंगी पूर्व दिशा की तरफ, याद रखना। इस वाले बंदे की परछाई तो यहां पर जाएगी और इस वाले बंदे की परछाई यहां पर जाएगी। किसके आगे या किसके पीछे बोला, ये चेक कर लो बस। इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। इफ दीपक्स शैडो वाज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट, फ्रंट में किसके पड़ रही है? फ्रंट में तो इसके पड़ रही है, उसके तो बिहाइंड में पड़ रही है ना, इसके तो फ्रंट में है। तो वो कह रहा है इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। तो दीपक तो हो गया ये, और दूसरा कौन था? रोहन, रोहन हो गया भैया ये, क्योंकि दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है। तो दीपक का फेस किस दिशा में है? दीपक देख रहा है भैया पूरब की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में। क्योंकि जब मैं शाम के समय सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा हूंगा, तभी तो मेरी परछाई मेरी आंखों के सामने बनेगी। अगर मान लो मैंने सूर्य देव की तरफ शाम के समय सूर्य को देखने लगा, तो परछाई तो पीछे जाएगी फिर, है ना? खत्म, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप ये तो चीज भी बहुत आसान है। इसके लिए तो आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, प्रयोग भी करके देख सकते हो। शाम के समय सूर्य देव को देखना, ऐसे आपकी परछाई आपके पीछे बनेगी। और अगर आप शाम के समय सूर्यदेव की तरफ पीठ करके खड़े हो जाओगे, आपकी परछाई आपके सामने आएगी।
नॉर्मल सी बात है, इसमें तो एक्स्ट्रा कुछ बताना ही नहीं है मुझे, है ना। ये तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, ये किया करो, कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट करके भी देखा करो, ठीक है। चलो, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। ध्यान से सुनना, शाम के समय गोपाल खंबे को देख रहा था, खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही थी। खंबे की परछाई, तो शाम के समय की बात है, तो सूर्य तो भैया पश्चिम में ही होगा, शाम के समय की बात है। गोपाल एक खंबे को देख रहा था और खंबे की परछाई ठीक उसके दाएं पड़ रही थी। दाएं पड़ रही थी, तो इसका अर्थ है ये गोपाल ऐसे देख रहा होगा, क्योंकि परछाई तभी तो राइट में जाएगी, और खंबा यहां पर हो गया, खंबा, ये खंबा हो गया, खंबा पोल, तभी तो दाएं में जाएगी परछाई। खंबे को देख रहा था, जब वो खंबे को देख रहा था, ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट में जाएगी परछाई। गोपाल एक खंबे को देख रहा था, तो इस खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है ना। इफ द पिलर्स शैडो वाज इमीडिएटली टू हिज राइट, तब गोपाल का मुंह किस दिशा में है? गोपाल देख रहा है उत्तर की तरफ, नॉर्थ में। आ रहे हैं ना, देखो सबके आंसर नॉर्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड, नॉर्थ वाला बिल्कुल सही है। क्विज बेटा, क्विज मैंने बताया ना, जब टॉपिक खत्म होगा तभी तो क्विज कराऊंगा, ऐसा थोड़ी ना। अगर आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आज क्विज मिलेगा, आज नहीं होगा कल होगा तो कल क्विज मिलेगा, जिस दिन टॉपिक खत्म होगा उस दिन मिलेगा। वो टेस्ट है, तो टॉपिक खत्म होने के बाद ही तो टेस्ट दूंगा, ऐसे थोड़ी ना कि टॉपिक खत्म ना हो और मैं टेस्ट ले लूं, फिर तो आप सवाल ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। गोपाल किधर देख रहा है? गोपाल देख रहा है उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, वेरी गुड, सबका नॉर्थ आ गया, बहुत सही बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखें भैया सभी लोग। एक बच्चा कुछ कह रहा है, कीर्ति द्विवेदी सर, आप मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों को भी मौका दीजिए। बेटा देखो सुनो, अभी क्या है कि अभी चल रहा है चैप्टर, मौका आपको कहां मिलता है? मौका मिलेगा जो आपको वर्कशीट मिलेगी, करके देखना भाई। अगर मैं यहां आपको समय देने लगूं तो फिर मैं ज्यादा चीजें आपको नहीं दे पाऊंगा, और मैं चाहता हूं मैं ज्यादा कंटेंट आपको दे पाऊं, तो मैं वर्कशीट के जो क्वेश्चन देता हूं उनको खुद से सॉल्व करो। यहां तो बस समझना है, सीखना है, सॉल्व नहीं करना आपको, ना आपको कोई नोट करना कुछ भी क्वेश्चन, ना तो कोई नोट करना। अगर आप रफ सीट लेकर बैठे हो तो सॉल्व करके देख सकते हो मेरे साथ साथ आप। मैं अलग से स्पेशल टाइम नहीं दूंगा बेटा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं चीजों को सिखा रहा हूं। करने के लिए मैं आपको वर्कशीट दूंगा और जो क्विज दूंगा 20 क्वेश्चन का, वो आपका टेस्ट होगा, वहां मौका दिखाना अपने आप में, आप कितने ताकतवर हो वहां देखना, मैं रिजल्ट पूछूंगा फिर आपसे, ठीक है ना। यहां तो मैं सिखा रहा हूं चीजों को। सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त हो गया भैया, तो शाम के समय की बात है। यहां ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको, मेरे साथ साथ कर सकते हो, इतना ही समय मिलेगा आपको बस। सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी। तो भैया दो लोग ऐसे खड़े होंगे आमने सामने, दो लोग ऐसे खड़े होंगे आमने सामने। लेफ्ट राइट का चेक कर लो, नीचे वाले बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, ऊपर वाले बंदे का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। परछाइयां जाएंगी इधर की तरफ, शैडो जाएगी भैया पूर्व दिशा की तरफ, तो ये परछाई है, ये क्या है? ये परछाई है, परछाई। अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी। किसके बाईं ओर थी? इफ अंजलिज शैडो वाज एग्जैक्टली टू द सचिन्स लेफ्ट, इसका अर्थ सचिन के लेफ्ट में, तो परछाई की तरफ लेफ्ट हैंड किसका है भैया? इसका तो राइट है, तो ये तो सचिन नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ है सचिन ऊपर है। इसका अर्थ है सचिन महाराज ऊपर है भैया, सचिन ऊपर है, और अंजलि जो है वो भैया यहां पर है, अंजलि यहां पर है, ठीक है। क्योंकि बोला गया था कि सचिन से लेफ्ट, शैडो जो है वो सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन तो नीचे की तरफ देख रहा है, अंजलि ऊपर की तरफ देख रही है। पूछा किसका है? सचिन किस दिशा में देख रहा है? सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? नीचे की तरफ, अर्थात साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
ये है आपका रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन्स। ठीक है, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। भैया रेलगाड़ी पर किस तरीके की चीजें मिलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले चीजों को समझो। मान लो कोई ट्रेन है, मान लो कोई ट्रेन है भैया, और उसका फेस जो है वो मान लो इधर की तरफ जा रही है भैया, कुछ ऐसे ऐसे बना देता हूं, ईस्ट दिशा की तरफ, और इसके ये बन गए पहिए नीचे। थोड़ी सी बेहतरीन सी बना देता हूं जिससे कि अच्छी सी लगे तुम्हें देखने में। ठीक है, ये ट्रेन है, ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? या तो ट्रेन खड़ी होगी, और ये वो वाली ट्रेन है, डीजल वाली कह सकते हो या कोयले वाली, क्योंकि इसमें धुआं निकलने की कंडीशन दी जाती है। ठीक है, यहां इसके ऊपर से धुआं निकलेगा, फॉग। बातें मत करो भी ज्यादा। यहां इधर से धुआं निकलेगा। ठीक है, यहां इधर से क्या है कि धुआं निकलेगा। अगर ये ट्रेन खड़ी है तो समझो, अगर ट्रेन खड़ी है चुपचाप, स्टार्ट खड़ी है, तो धुआं जो जाएगा ना वो आसमान की तरफ जाएगा, निकलने वाला धुआं ऊपर की तरफ। और हवा ना चल रही हो, दो कंडीशन बनती हैं। ट्रेन खड़ी हो और हवा ना चले, हवा न चले, तो धुआं किधर जाएगा? आसमान की तरफ, पहला केस। अगर ट्रेन ईस्ट की तरफ जाए, अगर ये ईस्ट की तरफ चले, अगर ट्रेन क्या है कि ईस्ट की तरफ चले, तो धुआं फिर किधर जाएगा? धुआं किधर जाएगा? धुआं पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे, है ना। अगर वो ईस्ट की तरफ चलेगी तो धुआं किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ। अब दूसरी बात है, हवा नहीं चल रही है। दो केस है, हवा ना चल रही हो तो या तो ट्रेन खड़ी होगी तो आसमान की तरफ जाएगा, और अगर ट्रेन चलेगी तो धुआं जाएगा फिर पीछे की तरफ, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। अब अगर हवा भी चलने लगे, अब अगर ट्रेन खड़ी है और हवा चले, केस बनते हैं इस तरीके से। जब ट्रेन खड़ी थी तो धुआं जाता ऊपर की तरफ, लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि भैया जी हवा भी चल रही है, और हवा भी चल रही है, किधर की तरफ भी दे सकता है एग्जामिनर तो हवा को। हवा कह रहा है, एग्जामिनर कहने लगे भैया हवा जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही है। अगर ट्रेन खड़ी है तो फिर धुआं ऐसे जाकर ऐसे घूम जाएगा, ऐसे चलेगा ना। अगर हवा ले जाएगी इसको अपनी तरफ, हवा ले जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके की कंडीशंस होती हैं यहां पर। और अब ट्रेन चले और हवा को कहने लगे एग्जामिनर कि भैया हवा जो है ना वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। हवा अगर ऐसे चलने लगे तो मान लो ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चले। अगर ट्रेन चलेगी तो धुआं जाना चाहिए था पश्चिम की तरफ, लेकिन हवा कैसे चल रही है? हवा चल रही है दक्षिण की तरफ, तो थोड़ा सा इस धुएं में धक्का मार देगी हवा, और धुआं जाएगा ऐसे जाएगा धुआं इधर की तरफ। तो वो सारे केस क्वेश्चन पर हैं, सारे मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये तो बस मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। अगर हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चले, ट्रेन जा रही है पूरब की तरफ और हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण, तो जब ट्रेन पूरब की तरफ जा रही है तो धुआं तो पश्चिम को जाएगा, लेकिन हवा भी तो चल रही है, तो हवा इसमें धक्का मार देगी थोड़ा सा, तो ये जाएगा इधर पश्चिम है और इधर नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएगा धुआं, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो वो सारे केस मैं आपको यहां पर बताऊंगा। उसी तरीके के क्वेश्चन है, देखो जरा। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, अब खड़ी है केवल, अब ट्रेन जो है वो खड़ी है, ध्यान से सुनो। ये ट्रेन भैया खड़ी है उत्तर की तरफ मुख करके, इस तरीके से खड़ी है। मान लो ये इसका इंजन हो गया, इंजन, ठीक है, बाकी ये डिब्बे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूरब की ओर है। हवा का प्रवाह किधर है? पूरब की ओर, यानी कि हवा जो चल रही है वो ऐसे चल रही है, हवा जो चल रही है वो पूरब की ओर चल रही है। वो कह रहा है ए ट्रेन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एंड द विंड फ्लो इज टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चल रही है। मान लो अगर ये खड़ी होती तो धुआं जाता है ऐसे ऊपर की तरफ, धुआं जाता ऊपर की तरफ, लेकिन अगर हवा चल रही है तो इससे जो धुआं निकलेगा वो भैया किधर चला जाएगा? वो भी तो ईस्ट की तरफ ही चला जाएगा। जो धुआं है
जो धुआं है वो भी तो ईस्ट की तरफ ही चला जाएगा, ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो आप कहेंगे आंसर में ईस्ट जो है वो राइट हो जाएगा। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? ईस्ट होगी। ये वेस्ट कौन दे रहा है मूर्ख इंसान? हवा का प्रवाह पूरब की ओर है, पूरब की ओर का अर्थ है पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ हवा चल रही है, तो धुआं भी ईस्ट की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन चल नहीं रही। धुआं जाएगा किधर की तरफ? पूरब की तरफ। जिधर को हवा चल रही है उधर को ही जाएगा धुआं भी। ये तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, जिधर को हवा चल रही है धुआं उधर को भागेगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अब रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। अब रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है भैया दक्षिण से उत्तर की तरफ, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ रेलगाड़ी जा रही है ऐसी। रेल, रेल कैसे चल रही है? रेल चल रही है ऐसे, और उससे रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, उससे निकलने वाले धुएं की दिशा। हवा के बारे में नहीं बोला तो हवा नहीं चल रही फिर। अब धुआं कैसे जाएगा? धुआं यहां से निकलेगा और ये जाएगा भैया ऐसे साउथ की तरफ। क्यों भाई? रेलगाड़ी तो ऐसे जाएगी श्यू, और धुआं कैसे जाएगा? श्यू, पीछे की तरफ। ठीक है, धुआं कैसे जाएगा भैया? पीछे की तरफ, रेलगाड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। रेलगाड़ी जा रही है उत्तर की तरफ, है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो धुआं तो फिर वापसी पीछे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि रेलगाड़ी तो भाग रही है, और धुआं पीछे की तरफ जाएगा फिर, यानी कि साउथ की तरफ। धुआं किधर जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा, साउथ डायरेक्शन की तरफ। साउथ डायरेक्शन अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाला है। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी का? ईस्ट, ईस्ट वाला मुर्गा बना दूंगा, ईस्ट वाला पकड़ के कूट दूंगा। श्यू, श्यू देशी ना जाएगा धुआं, श्यू ऐसे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा भी चल रही है। आए हाय, अब आएगा मजा। अब रेलगाड़ी भी चल रही है और हवा भी चल रही है। भाई तो ध्यान से सुनो, रेलगाड़ी भी चल रही है और हवा भी चल रही है, ये बन गई रेलगाड़ी। कैसे जा रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ये तो चल रही है रेल, 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 ट्रेन। हवा चल रही है पश्चिम से पूरब की ओर, हवा चल रही है ऐसे। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं। हवा चल रही है भैया पश्चिम से पूरब की तरफ, हवा बह रही है पूरब की तरफ। हवा, अगर सोचो हवा ना चल रही होती तो धुआं तो साउथ की तरफ जाता, है ना, रेलगाड़ी जा रही है। अब हवा भी तो थोड़ा सा धक्का मारेगी इसमें भाई। धुआं, अगर हवा ना चलती तो धुआं ऐसे जाता, है ना, ऐसे जाता ना साउथ की तरफ, जो पिछले सवाल में जा रहा था। लेकिन अब हवा भी चल रही है तो हवा क्या करेगी? इस पे थोड़ा सा अपना प्रेशर डालेगी और ये धुआं की दिशा जो है थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? अब धुआं निकल के कुछ ऐसे भागेगा तिरछे रूप में। धुआं कैसे भागेगा? ऐसे तिरछे रूप में। ये धुआं ऐसे भागने वाला है क्योंकि अब हवा इस पर प्रेशर डालेगी, क्योंकि पश्चिम से पूरब की तरफ हवा चल रही थी। ठीक है, हवा चल रही थी, तो ये हो जाएगा भैया, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, तो इसको बोलते हैं हम दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब अर्थात साउथ ईस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब आपका सही जवाब होगा। एकदम परफेक्टली राइट आंसर। बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत सही। बी ऑप्शन वाले सबका राइट है, सबका राइट है बी ऑप्शन। एक नॉर्थ ईस्ट वाला दिखाई दिया कोई महारथी क्लास में? कूट दूंगा पकड़ के। चलो, घड़ी से संबंधित प्रश्न, हालांकि जब घड़ी टॉपिक हो जाता तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आते, पर इसमें घड़ी टॉपिक का वैसे रोल तो है नहीं, और इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, घड़ी में समय देखना तो सबसे आता होगा। कोई ऐसा क्लास में तो नहीं बैठा जिसको घड़ी में टाइम देखना ना आता हो, तो फिर उसके लिए दिक्कत है ना। अगर कोई क्लास में ऐसा बैठा होगा
कि जिसको घड़ी में समय देखना ही नहीं आता तो फिर दिक्कत है। अगर क्लास में कोई इंसान ऐसा बैठा है, ये रही हमारी घड़ी, है ना, ये रही हमारी घड़ी, तो बताइयो कितना टाइम हो रहा है, जल्दी से बताइयो, जल्दी से देख के बताओ फटाफट से, घड़ी में कितना समय हो रहा है, घड़ी में कितना समय हो रहा है, फटाफट से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ घड़ी में कितना समय हो रहा है, मुझे इतना बता दो फटाफट से, इस घड़ी में कितना समय हो रहा है। अगर घड़ी में समय देखना नहीं आता है तो फिर सवाल गलत कर दोगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें, गलत कर दोगे, बता रहा हूं। इसमें भैया ये घंटे वाली सुई तो है 11 से थोड़ी सी आगे, और मिनट वाली सुई भैया 5 से थोड़ी सी आगे, अर्थात 25 के बाद 26 है। 11:30 कौन बता रहा है, 11:26 हो रहे हैं, 5 से थोड़ी सी आगे है, थोड़ी सी आगे 11:26 हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, फिर तो आता है समय देखना। अगर समय देखना आता है तो ठीक ठीक है, और समय देखना नहीं आता है तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाली टाइप है घड़ी से संबंधित, जैसे कि क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, चेक करो फटाफट से, अपना आंसर बताने का प्रयास करो सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप इसका आंसर बता सकते हैं तो बताओ, नहीं बता सकते हैं तो मैं कराऊंगा। ठीक है, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, तो बजाओ ना घड़ी में 4:30 कैसे बजते हैं, मैं अगले पेज पर बना देता हूं, थोड़ा अच्छा सा दिखाई देगा। एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, भाई 4:30 बज रहे हैं तो गोला भी तो बढ़िया सही लेना चाहिए। लो भैया, घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, तो इसका अर्थ है ऊपर तो 12 होता है, आप सभी लोग जानते हो, नीचे 6 होता है, इधर साइड में 3 होता है, इधर साइड में 9 होता है। पूरा डिटेल में बढ़िया तरीके से बताऊंगा। 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। अब 4:30 कैसे बजते हैं, घड़ी में 4:30 बज रहे हैं तो ये होता है सेंटर। 4:30 बज रहे होंगे तो इसका अर्थ है भैया 4:30 बज रहे हैं तो जो घंटे वाली सुई है वो यहां पर होगी, यस और नो, है ना, घंटे वाली सुई तो यहां पर होगी 4 और 5 के बीच में, और मिनट वाली सुई मेरे भाई कहां पर होगी, मिनट वाली सुई होगी भैया राजा 6 पर। ऐसे ही बजते हैं 4:30, 4:30 की बात थी ना, देख लो दोबारा। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किधर होगी, मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, मिनट की सुई, वो एग्जामिनर कह रहा है ये जो मिनट की सुई है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैंने एक चीज लिखाई थी आपको, इनका क्रम लिखाया था, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, ईस्ट के राइट में भैया साउथ होता है, साउथ के राइट में वेस्ट। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व है। वो कह रहा है ये वाली दिशा ईस्ट है, ईस्ट के राइट में क्या होता है, ईस्ट के राइट में चलोगे ये वाला साउथ हो जाएगा, साउथ के राइट में ये वाला वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट के राइट में ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यस और नो, यस और नो, फटाफट से बताओ। उसने एक चीज हमको बता दी कि भैया जो मिनट की सुई है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग रख दो ना, ईस्ट का राइट भैया क्लॉकवाइज चलो ना, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही तो लिखा था मैंने, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। पूछा क्या है सवाल में, वो कह रहा है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आसान है, आसान है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत हो। घंटे की सुई है 4 और 5 के बीच में, अर्थात इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, तो इसको आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। क्लियर सबका, नॉर्थ ईस्ट वाले क्लियर है, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प आपका बेहतरीन तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करके दिखा दो ऐसे ही घड़ी पर, अगला सवाल करके दिखा दो मुझे जल्दी से, कोशिश करो फटाफट से।
टाइप सारी कराऊंगा, याद रखना। ऐसी टाइप भी मिलेंगी अभी तो जो आपने पढ़ी ही ना होंगी, टाइप सारी कराऊंगा, याद रखना। एक घड़ी को घड़ी की ही दिशा में 135 डिग्री कोण घुमाया जाता है। दोपहर के 12:30 बजे उसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? नो प्रॉब्लम। 12:30 की बात कर रहा है जी हमसे, 12:30 बजे की बात कर रहा है एग्जामिनर, हमसे कह रहा है 12:30 बजे। तो हमने क्या किया, हम 12:30 बना लेते हैं पहले तो। 12:30 की बात चल रही है तो 12 तो ऊपर होता है, आप सभी लोग जानते हो। 6 नीचे होता है, 3 इधर होता है, 9 इधर होता है। 1 2 4 5 7 8 10 11। 12:30 की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो 12:30 का हिसाब क्या बन जाता है भैया? 12:30 का हिसाब किताब बन जाएगा कुछ ऐसे कि ये तो हो गया भैया यहां पर सेंटर, ठीक है, सेंटर। 12:30 का हिसाब बनेगा कि घंटे वाली सुई तो यहां हो 12 और 1 के बीच में, और मिनट वाली सुई हो भैया नीचे किस पर? 6 पर। बज गए 12:30? उम्मीद है बज गए होंगे सबके 12:30। ये बज रहे हैं जी 12:30। ठीक, सवाल में क्या बोला गया था? सवाल ऊपर की एंगल को छोड़ दो, घड़ी को घड़ी की ही दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाता है तो 12:30 बजे उसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? अब ये मान लो जैसे घड़ी है, अब ये मान लो जैसे घड़ी है, और इसमें मैं अब 12:30 ही बजा के दिखा दूं आपको, थोड़ी बाद में सही कर लेंगे हम इसको। मैंने बजा दिया इसमें 12:30, दिख रहे होंगे सबको, 12:30 बज गए। अब वो कह रहा है इस घड़ी को घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, अब 135 डिग्री रोटेट करने की बात कर रहा है वो। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो घड़ी को। 135 कितना होता है? 90, 90 प्लस 45 होता है। तो इस घड़ी को मैं पहले तो 90 घुमाऊंगा, तो मैंने जैसे इसको 90 घुमाया तो ये सुई आ गई ऐसे, है ना। फिर मैं इसको थोड़ा सा 45 और घुमाऊंगा तो ये सुई चली जाएगी मिनट वाली इधर। यस और नो? यस और नो? वो कह रहा है जब मैं इस घड़ी को घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री घुमाता हूं, पहले 90 घुमाया फिर 45 और घुमाया, तो ये मिनट की सुई किधर चली गई मेरे भाई? इधर की तरफ चली गई। खत्म सवाल, खत्म सवाल। कोई दिक्कत? आप दिशा तो जानते ही हो, दिशा तो आप सभी लोग जानते हैं भैया। ऊपर तो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ये तो जानते ही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी अगर मैं उसको 135 डिग्री घुमा दूं? तो 135 डिग्री घुमा दूं इस वाली सुई को, तो नई कंडीशन के अकॉर्डिंग, नई कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले मैं 90 घुमाऊंगा तो 90 तो इधर आएगा, 90 के बाद 45 और घुमा दूंगा तो यानी कि ये सुई जो चली जाएगी वो इधर की तरफ चली जाएगी। यस और नो? 135 डिग्री अगर मैं इसको घुमा दूं, इसको बोला जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 90 प्लस 45, 135, क्योंकि पहले ये 6 पर थी, 90 घुमाऊंगा तो 9 पर आ जाएगी। तो वैसे भी तो देख सकते हो 30-30 का ही तो डिफरेंस रहता है, 30-30 दूनी 60, 30 या 90, है ना। फिर 45 और घुमाना है तो 30 ये 15 इसका आधा, यानी बीच से निकलेगी, 10 और 11 के बीच से निकलेगी ऐसे। 90 प्लस 45 नॉर्थ वेस्ट यहां पर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। मजा आया ना? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। अगर घड़ी को 135 डिग्री पर घुमाता हूं तो वो उत्तर पश्चिम की तरफ पहुंच जाएगी बड़ी आसानी से। घंटे की सुई पूछे तो घंटे की सुई सुन लो जरा। घंटे की, सॉरी ये थोड़ी था, ये था। घंटे की सुई कहां पहुंच जाएगी? 135 डिग्री घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना है तो आप सोचो ये 12 से आगे है, 12 से आगे है ना, तो अब यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ पर नहीं है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो पहले तो मैं 90 घुमाऊंगा, है ना, 30, 30, 60, 30 या 90, 90 के बाद फिर 30 घुमाऊंगा और फिर ये 5 पर आ जाएगी, इधर 5 पर, है ना, 5 पर आ जाएगी। तो इसका अर्थ है साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच में। खत्म,
वो भी हो जाएगा। तो जैसा कहे ऐसे करना है। अभी तो मिनट की सुई को घुमाने की बात थी तो मिनट की घुमा दी, जब घंटे की बात करे तो घंटे की को घुमा देना, जैसा वो कहे एग्जामिनर। सिलेक्शन के बाद ये वॉच मुझे चाहिए। ओए हाय, क्या क्या चाहिए आप लोगों को? बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए? हैं? घड़ी चाहिए या टी शर्ट चाहिए? हैं? घड़ी चाहिए या टी शर्ट चाहिए? चलो रैंक लेके आ जाना, मैं तुमको घड़ी दे दूंगा अपनी तरफ से, मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं दे दूंगा। उस दिन मुझसे घड़ी मांग लेना। टी शर्ट तो सिलेक्शन के बाद सबको ही मिलती है, लेकिन घड़ी फिर अब जो भाई ऐसा थोड़ी ना सबको घड़ी देंगे, तो फिर घड़ी भी तो महंगी है थोड़ी सी, ठीक है। तो तुम सिलेक्शन लेकर आओगे, जो रैंक लेकर आएगा बढ़िया सी, है ना, उसको मैं घड़ी दे दूंगा, ठीक है। अच्छी सी रैंक लेकर आओगे, टॉप 10 में आओगे, तो मैं तुमको घड़ी दे दूंगा, ठीक है, अपनी तरफ से 10 घड़ी मैं दे दूंगा। और चाहिए? और बताओ, और कुछ चाहिए? चलो भाई, क्लियर हुआ यहां तक। अब अगला सवाल है, 21:30 बजे दीवार की घड़ी की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है और मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है। इस 21:30 का अर्थ समझ रहे हो? 12 और 9 21, 12 और 9 21, 45 मिनट पहले किस दिशा में रही होगी? 21 की बात कर रहा है भैया। ये बन गई हमारी घड़ी और ये हो गए इसमें नंबर 12 6 3 9 1 2, है ना, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। 21:30, 21:30 का अर्थ क्या है भैया? 21:30 लिखा हुआ है ना, तो 21:30 का अर्थ है 9:30। यानी कि एग्जामिनर ने कहा भैया कि 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 बजने पर ये तो होगी घंटे की सुई यहां पर, और मिनट की सुई होगी बेटा, मिनट की सुई होगी पूरी 6 पर। ऐसे बज रहे होंगे 9:30, 21:30 का समय हो गया ये वाला। अब उसकी शर्त सुनो, उसने क्या कहा? यदि घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है और मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है, घंटे वाली सुई तो पश्चिम की ओर है, इसको वेस्ट बोला गया और इसको साउथ बोला गया। तो आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे चलती है ना कंडीशन। अब उसने क्या बोला? दीवार घड़ी को घंटे वाली सुई, अच्छा सॉरी, घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है ना, सॉरी, घंटे वाली सुई जो है वो पश्चिम की ओर है। थोड़ी सी आगे जो है ना, इसको भी वो पश्चिमी मान रहा है और इसको मान रहा है वो साउथ, है ना, पश्चिम की ओर है, मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है। और तो ये तो रियल ही कंडीशन आ गई, इधर ईस्ट होगा इधर नॉर्थ होगा, ये तो रियल कंडीशन ही बन गई, ये तो भैया रियल कंडीशन ही बन गई। तो कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ मुझे फटाफट से। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ इस तरीके से हमारे सामने कंडीशन आ चुकी है, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में बोला है कि 21:30 से 45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले मिनट की सुई, 45 मिनट चल दो ना, 45 मिनट चल दो। 45 मिनट चलोगे तो भैया किस हिसाब से चलोगे बताना जरा मुझे। आप 45 मिनट 5-5 मिनट होती है ना, 5 10 15 20 25 30, है ना, ऐसे चलोगे ना। 45 मिनट पहले की बात कर रहा है, 45 मिनट पहले 5 10 15 20 25 30 35 और 10 5 35 और 5 40 40 और 5 45। यानी कि अब ये सुई जो है वो इधर की तरफ आ जाएगी, है ना। अब ये सुई जो है वो किधर की तरफ आ जाएगी भैया? इधर की तरफ आ जाएगी। 45 मिनट पहले, ये 45 मिनट पहले इधर आ गई, 45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले, है ना, यही तो कंडीशन है भाई। मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, 45 मिनट पहले किस पर होगी? वो 9 पर होगी, और 9 पर क्या है? 9 पर तो वेस्ट डायरेक्शन है, 9 पर क्या है? वेस्ट डायरेक्शन। काम खत्म। वेस्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा हमारा भैया? आंसर हो जाएगा एकदम परफेक्टली राइट वाला, एकदम परफेक्टली राइट।
वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मिससेलेनियस यानी कि मिश्रित क्वेश्चन। अब कुछ स्पेशल टाइप्स है इनमें जो बची कुची टाइप है, कभी कैसा एग्जामिनर पूछ लेता है ना। जो मोस्टली इंपोर्टेंट टाइप्स थी वो सब हो चुकी हैं। अब कंडीशंस वाली टाइप होती हैं। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है अपनी तरफ से, सवाल कैसा भी दे सकता है आपको, ठीक है। चलो, उसमें क्या है कि दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। अब दो व्यक्तियों को चलाने की बात होगी, दो व्यक्तियों को चलाने की बात होगी। दो व्यक्ति भैया कहां पर खड़े हैं? एक समान बिंदु पर खड़े हुए हैं, कहीं एक स्थान पर खड़े हुए हैं। ए 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है। मान लो कहीं खड़े हैं, वो एक जगह पर खड़े हैं, यहां पर। उसने बोला ए 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, तो मैं इसको 5 किलोमीटर पूरब की तरफ चला देता हूं। ध्यान से सुनना जरा। ए 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, नीचे की तरफ गया, 4 किलोमीटर चला, नो प्रॉब्लम। फिर बाएं मुड़ जाता है, अब नीचे की तरफ जा रहा है तो बायां इधर होगा, लेफ्ट। और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, 3 यहां पर लिख दूंगा, 3 किलोमीटर। ए पहुंच गया यहां पर, ए आ गया यहां पर, ठीक है। समान बिंदु से चलते हैं, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो चल रहा था। ए के लिए तो बोल दिया कि ए पहले पूरब की तरफ गया 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ गया 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर। अब बी की कंडीशन पर आ जाओ। बी 3 किलोमीटर पश्चिम में गया, 3 किलोमीटर पश्चिम में गया, 3 किलोमीटर यहां से चला पश्चिम में। फिर राइट मुड़ जाता है, राइट मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दाएं मुड़ता है, 11 चलता है, 11 चला देना, जिसमें 3 ये है, 5 ये है, 8 और 3 ये है, 11। तो इसका अर्थ है ये बिल्कुल इसके सामने यहां पर आ जाएगा, है ना। ये यहां से दाएं मुड़कर और यहां इसके सामने बिल्कुल बी इस पॉइंट पर आ जाएगा। आपसे पूछा गया होगा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इन दोनों के बीच की ये जो डिफरेंस आएगा ये कितना होगा, है ना। ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है। ये 11 कैसे बैठी, 3 ये, 5 8, 8 और 3 11, ये पूरी 11, तो ये भी पूरी यहां से यहां तक 11। तो इसका अर्थ है दोनों आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें से आप 4 तो ये वाली ले लोगे, 4 तो ये हो गई, और 5 ये वाली ले लोगे, 5 ये हो गई, काम खत्म। 5 और 4 9 किलोमीटर का डिफरेंस है, 9 किलोमीटर का डिफरेंस है। कंडीशन कैसी भी दे सकता है, तो इसलिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही रखना है। 4 आदमी दे दिए जाएं, 4 आदमी के भैया 2 पूरब की तरफ गए, 2 पश्चिम की तरफ गए, पश्चिम वाले दाएं मुड़ जाते हैं, पूरब वाले बाएं मुड़ जाते हैं। कंडीशन कुछ भी दे सकता है ना। तो ये स्पेशल कंडीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं। टाइप जो थी वो इंपॉर्टेंट, वो सारी हो चुकी हैं, ये स्पेशल टाइप है। अभी तो ये क्या है कि एक ही पॉइंट से चल रहे हैं। अभी क्या होगा कि ये अलग अलग पॉइंट से चलेंगे, एक उधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, ऐसे अलग अलग स्टाइल में, ठीक है। वो वाली टाइप भी आएगी। इस 9 में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। इस 9 भाई ट्रिक फिर वही बात है, कूट दूंगा पकड़ के। भाई मेरी बात सुनो, कंडीशन वाले में हर सवाल के लिए ट्रिक कहां से बनाऊं तुम्हारे लिए। कंडीशन वाली टाइप, कंडीशन यहां 2 की जगह 4 आदमी दे दिए जाए, 3 आदमी दे दिए जाए, 5 आदमी दे दिए जाए, फिर घूमते फिरोगे, फिर ट्रिक ट्रिक ट्रिक, पागल हो जाओगे पेपर में। तो फिर तो ऐसे तो ट्रिक ट्रिक करते रहोगे तो हर चीज की ट्रिक नहीं होती, है ना। सवाल को समझो और करो। लो ये आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। रमन और कृष्णन एक दूसरे से 200 मीटर दूर ए और बी पर खड़े हुए हैं, है ना, ठीक है। रमन और कृष्णन एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 200 मीटर की दूरी पर। मान लो इनके बीच की जो दूरी है ना वो 200 मीटर है। रमन और कृष्णन के बीच की दूरी जो है, रमन को आर लिख देता हूं, मान लो पहले आर यहां था और कृष्णन यहां था, ठीक है भाई। ये 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ए और बी से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, ठीक है जी। चलो
वो कह रहा है 60 मीटर चलने के बाद कृष्णन बाएं मुड़ जाता है। ये 200 मीटर का डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितने मीटर का डिफरेंस है भैया? 200 का, याद रखना, ये 200 दी है। अब उसकी शर्त थी कि कितनी दूर, 60 मीटर चलने के बाद, मान लो कोई 60 मीटर चला, ऐसे 60 मीटर चलने के बाद बी जो है 60 मीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, 20 चलता है, 20 चला गया, है ना। 20 थोड़ा कम रख लेना चाहे तो, वो मर्जी आपकी है। फिर दाएं मुड़ता है, 40 चलता है, दाएं मुड़ता है, 40 चलता है, दाएं मुड़ता है, 40 चलता है, 40 लिख दिया जी, 40। फिर से दाएं मुड़ता है, उसी रास्ते पर वापस आ जाता है, फिर से उसी रास्ते पर वापस आ जाता है, यहां आ गया, नो प्रॉब्लम। तो ये कितना चला, 60, 20, 40 और ये वाली 20 आ गया उस रास्ते पर। अब वैसे दूरी देखूं तो 60 और 40 100, आधे रास्ते पर आ गया ना, 200 का डिफरेंस था। अब 100 ये बची, 100 ये बची, आधे रास्ते पर आकर खड़ा हो गया, ठीक है। वो कह रहा है फिर वह कौन सा है दूसरा, और रास्ते पर वापस आ जाता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। चलने के दौरान रमन कहीं भी नहीं मुड़ता है, रमन और कृष्णन एक ही गति से चलते हैं, तो उनके बीच की दूरी बताओ। अच्छा मेरी बात सुनो, इस रास्ते पर इसने ये कितना चला, देखो अगर मैं दूरी देखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं दूरी की अगर मैं बात करूं तो कृष्णन ने कितनी दूरी तय करी भाई, 60 और 20 80 और 40 120 और 20 140, यानी कि 60 प्लस का 20 प्लस का 40 और प्लस का 20, टोटल मिलाकर चला वो 140 चला। अब इतनी देर में तो वो भी 140 ही चलेगा। बात आ जाती है रास्ते पर, कृष्णन ने चली टोटल 140 किलोमीटर, लेकिन रास्ते पर कितना चला वो, रास्ते पर चला वो केवल और केवल 100, है ना, क्योंकि वो 20 और 40 और 20 भटक गया। जितना ये भटका है इधर उधर की तरफ, है ना, ये 20 और ये 20 ही तो भटका है, बाकी तो रास्ते पर 40 और 60 100 चला है वो, तो जितना ये भटक के गया है ना, आपका आंसर वही होगा, ये वाला 20 और ये वाला 20। क्योंकि जो इंसान यहां से चलेगा, अब जो इंसान यहां से चलेगा वो 140 चलेगा, तो 100 तो यहां तक हो गई और 40 यहां तक हो गई, ये आ जाएगा यहां पर, है ना। जो रमन था वो आ गया यहां पर और जो कृष्णन था वो आ गया यहां पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। अब उनके बीच की दूरी बताओ, क्योंकि ये तो 140 चलेगा, ये तो कहीं भटका ही नहीं है, तो सीधा ही चल रहा है उसी रास्ते पर, कहीं मुड़ा नहीं। ये पहले ऐसे गया फिर मुड़ गया, 20 इधर, फालतू रास्ता 20 इसने चला और 20 इधर चला, टोटल 40 एक्स्ट्रा चल रहा है, तो वही डिफरेंस दोनों के बीच बन जाएगा जितना वो एक्स्ट्रा चल रहा है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 मीटर का आ जाएगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 40 मीटर का हो जाएगा, 40, क्योंकि ये तो चलेगा इस रास्ते पर 100, रास्ते पर अगर मैं देखूं, रास्ते पर कृष्णन चला कितना, केवल 100, और रमन चला रास्ते पर कितना, रमन चला रास्ते पर 140, है ना। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, तो अंतर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यही पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी का डिफरेंस कितना है, 40 का। 20 कहां से आया बेटा, 20 उसने दिया था, पहले 60 मुड़ा, फिर 20 मुड़ा, फिर 40 मुड़ा और दोबारा से उसी रास्ते पर पहुंच गया। तो अगर ये वाली 20 है तो ये भी तो 20 ही होगी भाई, 20 इधर भटक गया ना, अब 20 ऐसे गया, फिर ऐसे सीधे गया, फिर इधर मुड़कर यहां आ गया, तो ये वाली अगर 20 है तो ये भी 20 ही होगी। इसका अर्थ है वो 40 फालतू चल रहा है ना। तो 40 ही उनके बीच में डिफरेंस होगा, गैप होगा, 40 ही उनके बीच में क्या होगा भैया, डिफरेंस होगा, गैप होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क, अभी एक क्लास और लगेगी क्योंकि इसमें अभी और 3-4 टाइप बची हुई हैं ऐसी जो इंपॉर्टेंट है, अभी तो वो भी तो बची हुई है। सिंबल वाली, @ वाली आपने देखा होगा, A@B का अर्थ है ए बी के पूरब में है, ए बी के पूरब में है, ये वाली टाइप भी बची हुई है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट वाली टाइप है। $B का अर्थ है कि ए बी के पश्चिम में है, ठीक है।
तो अब इस पर थोड़ा अपना ध्यान लगाकर देखना, और सबको कसम है बता रहा हूं मैं, कूट दूंगा पकड़ के, सबको करना है ये क्वेश्चन। कोशिश करना कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए, ईमानदारी से करोगे हो जाएगा, 100% सही आंसर आएगा अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, कर सकते हो तो सब कुछ होगा, और नहीं करने वाले के लिए कुछ नहीं होने वाला। कोशिश करके देखना, क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन और इससे आगे की टाइप जो है वो आपकी चलेंगी कल की क्लास में। कल ये टॉपिक जड़ से खत्म हो जाएगा बिल्कुल 100%, और कल ही फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा शाम के समय में। ठीक है, आज टेस्ट नहीं होगा, कल होगा, क्योंकि कल सारी टाइप खत्म हो जाएंगी। तो कल मिलते हैं आपसे सुबह 11 बजे अपने वाले समय पर। ठीक है, तो सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।